बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बड़े भाई राजेश कुमार जी का और संजय भाई का, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है। समाचार तैयारी ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि हमारा जो हमारा पड़ाव था वो था अध्यात्म पे। जब हम बात करते हैं अध्यात्म की, तो अध्यात्म एक चिंतन है, एक दर्शन है। परंतु ये भी बात है कि जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा तो ईश्वर से जुड़ी होती है, क्योंकि हर जीव अलग होता है तो उसका नजरिया अलग होता है। इसलिए जब हम अध्यात्म की डेफिनेशन देते हैं तो उसकी जब व्याख्या करते हैं तो वो हर इंसान के लिए अलग होती है। थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में, क्योंकि मुझे बोला गया था मेरा कोई भी विषय था तो मेरा अध्यात्म रहेगा। इसके बाद मैं बारी बारी आप सबको भी यहाँ आमंत्रित करूंगी आपके विचार सुनने के लिए। मेरा अनुभव बहुत कम हो सकता है क्योंकि इतने बड़े बड़े महानुभाव यहाँ बैठे हैं, तो अगर कोई भी विचार ऐसा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अध्यात्म को धर्म से ना जोड़ा जाए। धर्म और अध्यात्म एक नहीं है। धर्म हमें सिखाता है कि हम बुरी आदतें छोड़ें और अच्छी आदतें अपनाएं, जबकि अध्यात्म हमें नहीं कहता कि हम कुछ भी छोड़ें या अपनाएं। अध्यात्म है उस परमात्मा से आपका व्यक्तिगत जो रिश्ता है, वो अध्यात्म है। गीता में कहा गया है कि परमं स्वभाव अध्यात्म चेते, यानी जीवात्मा ही अध्यात्म है। हमें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो जो कुछ है वो इंसान के अंदर ही है। ये जो जर्नी है ये खुद को ही खोजने की है। तो अध्यात्म और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रचंड या पाखंड का रूप नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। गांधी जी ने कहा एक बार अपनी बुक में, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो भी जीव जिसकी आत्मा जागृत है वो आध्यात्मिक है। जब माता सीता का हरण हुआ और रावण उसे लेके जा रहे थे, तो वहां पे जो वीर थे उन्होंने पास की कुटिया में गए तो कुछ साधु लोग थे। उन्होंने साधुओं से कहा कि देखो माता सीता का हरण हो रहा है, रावण लेके जा रहा है, कुछ करो। तो साधुओं का जो समाधि का लेवल होता है, थॉट होती है, उन्होंने कहा कि सब कुछ ब्रह्म है, रावण भी ब्रह्म है, सीता भी ब्रह्म है, राम भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म है, ये तो होना ही था, इसमें हमें कुछ बुरा नहीं दिख रहा। उन्होंने कोई मदद नहीं की। वो दूसरी कुटिया में गए तो वहां से जवाब आया कि ये तो राजनीति है, हम साधुओं का राजनीति से क्या मतलब। तीसरी कुटिया में गए तो उन्होंने कहा कि ये तो नियति है, इसे तो होना ही है। परंतु जटायु, एक गिद्ध, उसने रावण को ललकारा। उसने कहा कि मेरे होते हुए हे रावण, तू ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा जागृत थी। जिसकी आत्मा जागृत होगी वो कहेगा कि मेरे होते हुए ये अन्याय नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक कौन है? जिसकी आत्मा जागृत है। और आप सबको पता है कि राम जी ने जटायु को गोद में उठाया था, उन साधुओं के लिए कुछ नहीं कहा था। तो ये बहुत जरूरी है। गांधी जी ने कहा कि हर वो व्यक्ति जिसकी आत्मा जागृत है वो सत्याग्रह करेगा, वो कहेगा, वो चाहे जिस भी अवस्था में हो, वो चाहे कितना भी सक्षम हो, वो कहेगा कि मेरे होते हुए अन्याय नहीं हो सकता। उनके लिए आध्यात्मिक होने का यही था कि कोई भी जिसकी आत्मा जागृत है और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है वो आध्यात्मिक है। कार्ल मार्क्स अपनी बातों में अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का जिक्र करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मैं इन लोगों की आत्मा जगाना चाहता हूं। जब उन्होंने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया तो उन्होंने लोगों की आत्मा को जागृत किया था। उनके अनुसार कि nobody can exploit you unless you are ready to be exploited। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता जब तक आप उसको इजाजत ना दें। उन्होंने लोगों की इस भावना को जागृत किया, ये स्पिरिचुअलिटी उनमें लेके आए। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअली वीक है वो कभी भी अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए क्योंकि इंसान आत्मिक हो, इसीलिए अध्यात्म की हमें जरूरत है।
इसीलिए हमारे समाज में अध्यात्म होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो जिसमें मॉरलिटी नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। तो ये अपना जो यही बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज, दलित समाज जिसको कहते हैं, उसमें ये जागृत, यही आत्मिक जो है उनकी आत्मा जागृत की थी कि तुम्हें सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, तुम्हें और नहीं सहना है। तो जब हम किसी की आत्मा को जागृत करते हैं, वो जागृत आत्मा ही अध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? अगर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण लोग, अगर मैं कहूँ कि अगर आम भाषा में हम बात करें तो हम आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? अगर हमारा विचार, हमारा व्यवहार और हमारी आत्मा तीनों अगर हमारे नियंत्रण में है तो हम आध्यात्मिक हैं। और इन्हीं विचारों के साथ ये मेरा अपना मनन था, जो मुझे लगा कि मेरी नजर में अध्यात्म क्या है। मैं कभी भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी धर्म से नहीं जोड़ती हूँ और चंद लाइनें कहूंगी कि आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। और लास्ट जो मैं एक मंत्र सबके लिए बोलूंगी कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। और मैं मंच नहीं छोड़ रही हूँ, मैं यही होगी क्योंकि अभी औरों के विचार